रात के अंधेरे में एक ट्रेन जिसमें सवार है एक इंसान और कुछ ऐसा जो दिल दहला दे। विशाल नाम का एक 40 साल का आदमी 7 महीने बाद अपने परिवार के पास लौट रहा था। शहर से बाहर नौकरी करता था वो। पूरा 7 महीने का कमाया हुआ पैसा अपने साथ लिए पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चों से मिलने की खुशी में उसका दिल फूला नहीं समा रहा था। ट्रेन रात के अंधेरे में तेजी से दौड़ रही थी। सभी यात्री अपनी अपनी बर्थ पर सो चुके थे। सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ ट्रेन की पहियों की आवाज आ रही थी। लेकिन विशाल की आंखों में नींद नाम की चीज नहीं थी। घर जाने की खुशी उसे सोने नहीं दे रही थी। उसके अलावा एक और व्यक्ति जाग रहा था। विशाल के ठीक सामने वाली बर्थ पर वो चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में एक किताब थी, ड्रैकुला की कहानी। विशाल ने सोचा, शायद इस आदमी को भी नींद नहीं आ रही। क्यों ना थोड़ी बात कर ली जाए, वक्त तो कट जाएगा। उसने धीरे से पुकारा, भाई साहब। कोई जवाब नहीं। ओ भाई साहब। दूसरी बार पुकारने पर उस व्यक्ति ने किताब नीचे की। सपाट नजर से विशाल को देखा। चेहरा बिल्कुल भावहीन। विशाल थोड़ा संकोच के साथ बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? सपाट ठंडे स्वर में बोला, नहीं। विशाल मुस्कुराया और बात आगे बढ़ाई। आपका नाम क्या है? वो बोला, सूर्य प्रताप। अच्छा, आप भी अपने घर जा रहे हैं क्या? प्रताप बोला, नहीं। तो फिर कहीं और जा रहे हैं? सूर्य प्रताप ने उसे ऐसे देखा मानो कुछ कहना ही ना चाहता हो। विशाल ने अपनी बात जारी रखी, भाई साहब, मैं आज 7 महीने बाद घर लौट रहा हूं। पत्नी और 2 बच्चों से मिलने की खुशी में नींद ही नहीं आ रही, इसलिए सोचा आपसे थोड़ी बात कर लूं। प्रताप ने सिर्फ सिर हिला दिया। उसके हाव भाव साफ बता रहे थे वो बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज विशाल चुप रहने वाला नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? प्रताप ने कहा, हां। मगर कैसे? क्या आपने कभी अपनी आंखों से कोई भूत या प्रेत देखा है? प्रताप ने चंद पलों तक विशाल को गौर से देखा, ऐसे जैसे बहुत कुछ कहना चाहता हो। फिर बिना कुछ बोले उसने किताब अपने चेहरे के सामने कर ली और पढ़ने लगा। विशाल उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि अचानक ऐसा क्यों। थोड़े संकोच के बाद उसने फिर कहा, भाई साहब, आपने मेरी बात का जवाब तो नहीं दिया। प्रताप ने किताब धीरे धीरे नीचे की और तब विशाल की रूह कांप गई। प्रताप का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। भयानक, विकृत, लाल लाल आंखें और लंबे लंबे नुकीले दांत। ऐसा चेहरा कि कोई भी इंसान एक नजर में ही प्राण त्याग दे। विशाल की आंखें फट गईं। उसके चेहरे पर खौफ की लहर दौड़ गई। दोनों हाथ बर्थ पर सट गए। पीठ पिछली दीवार से चिपक गई। सांस लेने में भी डर लग रहा था। वो समझ गया, ये कोई इंसान नहीं, ये एक भूत है। भूत ठहाका लगाकर बोला, अब तो यकीन हो गया ना कि आज भी भूत प्रेत मौजूद हैं। विशाल कांपते स्वर में बोला, क्या तुम सच में भूत हो? अब भी शक है मूर्ख? जब मैं तेरा खून पी लूंगा तब यकीन आ जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मेरे 2 छोटे बच्चे और पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं नहीं गया तो उनका क्या होगा? मुझे जाने दो, प्लीज। विशाल अपने स्थान से सरकने लगा। फिर अचानक उठा और भागने लगा। लेकिन भूत ने बैठे बैठे ही अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। हाथ लंबा, बहुत लंबा हो गया। वो आसानी से विशाल की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। विशाल चीखा, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर आसपास के यात्री उठे और उसके पास आ गए। लेकिन विशाल ने देखा तो उसके होश उड़ गए। सभी यात्रियों के चेहरे अब भयानक और विकृत हो चुके थे। लाल आंखें, नुकीले दांत। पूरी ट्रेन भूतों से भरी हुई थी। चारों तरफ से भूतों ने उसे घेर लिया। विशाल का दिल जोरों से धड़क रहा था। फिर धड़ाम से वो गिर गया। उसका हार्ट अटैक हो गया और फिर सारे भूत एक साथ टूट पड़े। उसका खून पिया, उसकी बोटी नोच नोच कर खा गए। ट्रेन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ती रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोस्तों, कभी कभी घर लौटने वाली ट्रेन आपको घर नहीं, मौत के पास ले जाती है।
अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या आपने रात में अकेले ट्रेन में सफर किया है? हम मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए, रातें बहुत खतरनाक होती हैं।